वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग 10वीं क्लास के एनसीईआरटी विज्ञान पुस्तक के पाठ 10 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के अंतर्गत गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ए बी ये जो दर्पण है इसकी परावर्तक सतह गोलीय है, इसलिए गोलीय दर्पण होगा। पी क्यू दर्पण की परावर्तक सतह गोलीय है, इसलिए यह गोलीय दर्पण होगा। गोलीय दर्पण को हम दूसरे शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं। वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ए बी क्या है? एक खोखले गोले का भाग है, इसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। पी क्यू भी एक खोखले गोले का ही भाग है जिसका सतह एक सतह परावर्तक है, इसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार की, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार हैं। पहला अवतल दर्पण जिसे कनकेव मिरर कहते हैं, और दूसरा उत्तल दर्पण इसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब हम बारी बारी से दोनों को परिभाषित करेंगे। अवतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये भी ये जो दर्पण है इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, अंदर की तरफ है, इसलिए यह अवतल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ए बी दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की तरफ है, उभरा हुआ है, इसलिए यह उत्तल दर्पण होगा। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य बिंदुओं के बारे में। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है ध्रुव, जिसे इंग्लिश में पोल कहते हैं। दूसरा है वक्रता केंद्र, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तीसरा वक्रता त्रिज्या, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। चौथा मुख्य अक्ष है, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पांचवा मुख्य फोकस, जिसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। छठा फोकस दूरी है, जिसे फोकल लेंथ कहते हैं। और सातवां द्वारक है, जिसे अपर्चर कहते हैं। प्रत्येक के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे। ध्रुव पोल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित किया जाता है। ये भी एक गोलीय दर्पण है जिसका मध्य बिंदु P है, जिसे हम ध्रुव कहेंगे। वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से सूचित किया जाता है। ये भी एक गोलीय दर्पण है, यह एक गोले का भाग है, इसके केंद्र को हम वक्रता का केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता की त्रिज्या कहते हैं, इसे R से सूचित किया जाता है। ये भी एक गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। C और P के बीच की दूरी जो PC है, यही वक्रता की त्रिज्या है और इसे R से सूचित किया जाता है। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये भी एक गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। तो PC वक्रता की त्रिज्या हो गया, इससे जाने वाली जो रेखा है वही मुख्य अक्ष कहलाएगा। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की
किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से मिलती हुई मालूम पड़ती है या मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आगे की ओर फैलती हुई नजर आती है, जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल रही है, जिस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। दूसरी फिगर में भी मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु से आगे की ओर फैलती हुई जा रही है, जिस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं और इसे एफ से सूचित किया गया है। फोकस दूरी, फोकल लेंथ। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। ये भी एक गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस बिंदु F है। P और F के बीच की जो दूरी है इसे हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे F से सूचित किया जाता है। द्वारक, जिसका इंग्लिश अपर्चर होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को द्वारक कहते हैं। ये भी एक गोलीय दर्पण है। वृत्ताकार जो सीमा है, इसका जो व्यास हो गया ये भी, इसे ही हम द्वारक कहते हैं।